राष्ट्रीय त्यौहार इस पाठ की पढ़ाई करते हैं। हमारे धार्मिक एवं सामाजिक पर्व या उत्सव की तरह ही हमारे राष्ट्रीय त्योहारों का भी अपना अलग ही महत्व है। ये त्यौहार हमें एकता की कड़ी में बांध कर रखते हैं। ये हमें देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, हमारी देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं, हमारा देश प्रेम बढ़ाते हैं। प्रस्तुत पाठ में विद्यार्थी राष्ट्रीय त्यौहार पर बातचीत कर रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। हम प्रतिवर्ष इन्हें बड़े उत्सव से मनाते हैं। इस पाठ में वार्तालाप के रूप में इन राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में बताया गया है। चलो पाठ की पढ़ाई करते हैं। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। हम पाठ का सारांश देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, इसलिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया, इसलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है, जगह जगह सजावट और रोशनी होती है। हमें झंडा वंदन पर उपस्थित रहना चाहिए। राष्ट्रगीत गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। अपने शहीदों के बलिदान को याद रखना चाहिए और पूरी निष्ठा से और आनंदपूर्वक राष्ट्रीय त्यौहार मनाना चाहिए। चलो पाठ की पढ़ाई करते हैं। ज्ञान कहता है, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। स्वतंत्रता यानी आज़ादी, दिवस यानी दिन, एवं यानी और, गणतंत्र यानी प्रजा का शासन, राष्ट्रीय यानी सारे राष्ट्र का। ज्ञान बताता है, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। उस पर आकांक्षा कहती है, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अमर यानी कभी न मरने वाला, सपूत यानी अच्छा पुत्र, अथक यानी न थकने वाला, प्रयास यानी प्रयत्न। त्र्यंबक कहता है, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस पर ज्ञान कहता है, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। लगन यानी लगाव, संविधान यानी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए कानूनों का ग्रंथ। वह हमें हमारा संविधान कब से लागू किया गया उसके बारे में जानकारी देता है। लागू किया यानी व्यवहार में लाना। उस पर आकांक्षा कहती है, इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षितिज कहता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। क्षितिज इन दोनों दिनों में क्या क्या होता है इसकी जानकारी लेना चाहता है। उस पर ज्ञान कहता है, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्र का झंडा। प्रभात फेरी यानी सुबह गांव या शहर के रास्तों पर घूमना, उसे प्रभात फेरी कहते हैं। सजावट यानी शोभा, रोशनी यानी उजाला।
उसके बाद क्षितिज कहता है, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। संघर्ष यानी लड़ाई। त्र्यंबक कहता है, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए। सेनानी यानी सिपाही, बलिदान यानी त्याग, सदैव यानी हमेशा, सम्मान यानी आदर, कर्तव्य यानी फर्ज। त्र्यंबक कहता है कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। अपने तिरंगे का सम्मान करना यह हमारा कर्तव्य है। तिरंगा यानी हमारे देश का झंडा कि जो 3 रंगों में होता है, इसलिए उसे तिरंगा भी कहते हैं। उस पर आकांक्षा कहती है, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। उपस्थित यानी हाजिर, आवश्यक यानी जरूरी। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। निष्ठा यानी प्रेम, विश्वास, मुद्रा यानी चिन्ह, सावधान यानी सतर्क, होशियार। आकांक्षा कहती है, राष्ट्रीय त्योहार पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। इस समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। यह हमारे त्योहार हमें आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। बच्चों, 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। 26 जनवरी के दिन देश का संविधान लागू किया, इसलिए यह दिन गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, इसलिए यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें बड़े संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। झंडा वंदन पर समय पर उपस्थित रहना तथा राष्ट्रगीत के समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। इन त्योहारों को निष्ठा और आनंदपूर्वक मनाना चाहिए। ये सारी बातें हमें राष्ट्रीय त्योहार याद दिलाते हैं।